हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बॉयलर फार्मिंग स्टार्ट किया हुआ था और उसकी जो है हमने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है और उस सीरीज़ का जो है ये लास्ट वीडियो है। लास्ट इसलिए है क्योंकि जो बॉयलर का जो हमने बैच डाला था वो कंप्लीट हो चुका है और वो सेल हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी हमारा एक्सपीरियंस था बॉयलर को लेकर के वो सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में कितना मतलब सेल हुआ, मतलब क्या वज़न हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना हमने चिक्स डाला था, कितना हमने दाना खिलाया और इसी तरीके से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी रहा सवाल से बात करें तो एक पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं जो है बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो सबको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मतलब जवाब देता भी हूँ तो भी मैं उस हिसाब से जवाब नहीं दे पाता हूँ जितना डिटेल में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि लिखना होता है और उतना टाइम नहीं होता और सारी चीज़ें कमेंट में आप जो है डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि डिटेल में समझा नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि एक हमारे पास ऑप्शन भी हो जाएगा कि रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि कंटेंट भी चाहिए हमें। और दूसरी चीज़ ये है कि उस वीडियो में जो है हम लोग जितने भी सवाल होंगे आपके उसको हम जितना मतलब पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग को कोई सवाल पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट में जो है आप कमेंट कीजिएगा Q&A लिख करके, यानी कि मतलब Q&A का मतलब होगा क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से जो है आप जो भी कमेंट लिखेंगे तो उसको मैं रीड करके और मतलब लिख लूँगा और उसके हिसाब से जो है मैं आपको डिस्क्राइब करके वीडियो में जो है मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले जो यहाँ पे मतलब मुझे जो बात करना है तो वो मैं आपको बता दूं कि जो फार्म का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग इस फार्म के अंदर में 500 चिक्स डाल सकते हैं। तो मैंने जो है 500 का ऑर्डर दिया था, बट होता क्या है कि जब आप ऑर्डर देते हैं तो जो जितना भी क्वांटिटी होता है उसमें 100 के हिसाब से 2 चिक्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है आपको। तो मैंने 500 का जो है ऑर्डर दिया था तो उसके हिसाब से मुझे 10 चिक्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो उनके पास जो है 10 चिक्स नहीं था, 8 चिक्स था, तो उन्होंने मुझे 8 चिक्स दिया और प्लस 2 चिक्स का जो है उन्होंने मतलब माइनस कर दिया, यानी कि 498 चिक्स का उन्होंने पैसा लिया। और चिक्स का जो रेट था वो हमारा 24 रुपया था, यानी कि जब मैंने चिक्स लिया था उस टाइम पे रेट जो है वो 24 रुपया था। तो 24 रुपये के हिसाब से 498 चिक्स का जो प्राइस होता है वो होता है 11,950 रुपये। और जिस दिन हमने चिक्स लिया था उस चिक्स के साथ में 2 बोरी प्री स्टार्टर और 3 बोरी स्टार्टर, यानी कि 5 बैग जो है वो हमने दाना लिया था। तो जो प्री स्टार्टर पड़ा था वो हमारा 2700 रुपये का पड़ा था, यानी कि 2700 का। और जो कंपनी है वो भंडारी का फीड था। और जो बच्चा का जिस मतलब कंपनी से हमने लिया था, मतलब जिस कंपनी का बच्चा लिया था वो था हमारा वेंकीज़ का। तो वेंकीज़ का चिक्स था और जो दाना था वो हमारा भंडारी का था। तो भंडारी में मतलब प्री स्टार्टर 2 बैग लिया था मैंने, तो 2 बैग का जो है 2700 के हिसाब से 5,400 रुपये हुए। और जो स्टार्टर था वो हमारा 3 बैग था, तो स्टार्टर जो है वो 2500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये का था, जो कि हमारा होता है 7,500 रुपये। उसके बाद फिर जब ये दाना कंप्लीट हो गया, मतलब जब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर हमने जो है दोबारा दाना मंगाया, जो कि 6 बैग स्टार्टर था, जिसमें से मतलब 6 बैग जो स्टार्टर है वो हमारा 2,575 रुपये का था, यानी कि रेट उस टाइम पे फिर बढ़ गया था।
तो रेट जब बढ़ गया था तो 6 पीस स्टार्टर का यानी कि 6 बैग का हो गया 15,450 रुपये। उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा दाना मंगाया। उस टाइम पे हमने 7 बैग दाना मंगाया था, तो उस टाइम पे रेट जो है थोड़ा सा कम हो गया था, यानी कि 25 रुपये कम हो गया था। तो वहाँ पे मुझे 7 बैग का जो है 2,550 रुपये के हिसाब से जो कॉस्ट लगा वो था 17,850 रुपया। ये मतलब 7 बैग का लगा। तो इतना में जो है मतलब एवरेज वेट जो है वो लगभग 2 केजी के आसपास हो गया था। तो मुझे जो है अब इसको सेल करना था। तो सेल करने के लिए मैं चाह रहा था कि 1 बैग और दाना मंगा लेता हूँ, ताकि जो है 2+ जैसे ही होगा हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो 2+ का जो हमारा मतलब एवरेज वेट निकल रहा था, तो उसको हमने सेल करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे फिर हमने एक स्टार्टर मंगाया था। तो वो स्टार्टर जो है वो हमारा 2,550 का था। तो उसको जो है हमने मतलब वो हमारा मतलब 2,550 का हुआ, यानी कि 1 बैग। उसके बाद हमने जो है सेल स्टार्ट कर दिया। अब जो हमने सेल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे उससे मतलब लगभग 5-6 दिन पहले जो है रेट काफ़ी अच्छा था, यानी कि 40 का जो है ऑलमोस्ट चल रहा था, मतलब 140 रुपये केजी चल रहा था। 40-45 भी चल रहा था कभी किसी दिन, यानी कि जो मतलब गाड़ी का जो रेट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कटर का रेट नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मतलब मेरा माल 2 केजी से नीचे का था, तो मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा कि 2 केजी प्लस चाहिए उसको। तो तब तक मैं मतलब माल मेरा रुका हुआ था, तब तक के जो है रेट काफ़ी कम हो चुका था। फिर भी मैंने जब कटर वाले को जब मतलब मैंने क्या किया कि कटर को मैंने देना स्टार्ट किया, क्योंकि जो हमारा 498 यानी कि 500 जो चिक्स था हमारे पास, यानी कि 508 चिक्स, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो 10 मिलना था उसमें से 8 मिला था, तो 508 चिक्स हुआ। तो उसमें से 508 चिक्स में से जो है पूरा चिक्स नहीं था, क्योंकि बीच में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि नेवला जो है वो फार्म के अंदर एंटर कर गया था, तो जिसकी वजह से 174 के आसपास चिक्स जो है वो मतलब की मोर्टलिटी हो गई थी एक दिन में नेवला के काटने से। तो वो लगभग जो है वो 5वां दिन था, यानी कि मतलब फर्स्ट वैक्सीन में मतलब मुझे करना था रात को। तो दोपहर में जो है जब मैं वैक्सीन लेकर के आया, तो दोपहर के टाइम पे मतलब मैं वैक्सीन लाने गया था, जब शाम को मैं वापस आया तो उस टाइम पे चिक्स जो है वो मोर्टलिटी चिक्स की हो चुकी थी, यानी कि नेवला काट चुका था। तो हमारे पास जो है लगभग 300 कुछ चिक्स जो है हमारे पास था, लगभग 350 के आसपास अगर मतलब मान के चले तो। उसके बाद जो मोर्टलिटी हुई हमारी, तो वो जब हमने सेल किया था उस टाइम तक जो टोटल मोर्टलिटी हुई वो हमारी 2 मोर्टलिटी हुई, जिसमें से एक को कीड़ा लग गया था पीछे, तो वो कीड़ा से मर गया वो, और एक जो है वो नेचुरल डेथ था, तो वो वैसे मर गया वो। तो बाकी 2 जो है वो मोर्टलिटी हुआ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही थी। तो उसको मतलब इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है तो मतलब टोटल जो हमारा जो सेल हुआ, जो क्वांटिटी जो मतलब निकला, तो वो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो आपको 5.5 कुंटल के आसपास जो है सारा जो है वेट, मतलब जो भी माल मतलब जो भी जितना भी पीस बचा हुआ था उनको जब मतलब धीरे धीरे मैंने सेल किया। तो जब मैंने सेल करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो रेट था कटर का, मतलब जो मैंने कटर वाले को देना स्टार्ट किया, तो वो मैंने 135 रुपये से देना स्टार्ट किया था, और लास्ट जो निकला वो 112 रुपया हो गया लास्ट टाइम पे जा कर के, क्योंकि कटर वाले को जो है गाड़ी वाले से 5 रुपया कम रेट चाहिए होता है। और आजकल जो है रेट जो है मतलब सबको पता होता है, कटर वाले से लेकर के गाड़ी वाले से लेकर के और चिक्स वाले को भी, फार्म वाले को भी, डीलर को भी, सबको पता होता है। तो आजकल छुपता नहीं कोई भी चीज़, तो इसलिए आप जो है उसको झूठ भी नहीं बोल सकते। तो जैसे जैसे रेट मतलब कम होता जाता है वैसे वैसे जो है उन लोगों का भी डिमांड होता है। हालांकि मैंने 4 दिन के अंदर अंदर में जो है लगभग 5.5 कुंटल माल जो है वो मैंने सेल कर दिया था कटर को। तो मतलब 135 रुपये से स्टार्ट हुआ और 112 रुपये तक जा कर के जो है वो
मतलब पूरा माल जो है वो हमारा निकल गया। उसके बाद जब माल मैं सेल कर रहा था तो उस बीच में दाना ख़त्म हो गया था हमारा, तो फिर मैंने एक जो है स्टार्टर मैंने फिर लिया, तो ये मुझे पड़ा 200 मतलब 2500 रुपये का, यानी कि 2500 रुपये का, ठीक है। और उसमें से लगभग समझिए कि 30% के आसपास दाना जो है वो बच गया लास्ट में, मतलब सेल तक। वैसे कुछ तो फीडर में था तो भी दाना था, तो उसको मिला करके आप मान सकते हैं कि हाफ़ बैग बोल सकते हैं कि आपका दाना जो है वो बच गया, यानी कि हाफ़ बैग जो है वो ख़त्म हुआ। तो फिर भी मैं इसको पूरा जोड़ करके चल रहा हूँ। तो टोटल जो हमारा जो है दाना और चिक्स का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो हमारा हो रहा है, पहले का जो था वो 60,700 था, और उसके बाद फिर जो है 2,500 यानी कि 2,500 फिर जो है हमने लास्ट वाला स्टार्टर को उसके अंदर में जोड़ा हुआ है। प्लस जो है 3,000 जो है मैंने इसमें डाला हुआ है, जो दवा वगैरह मैंने मतलब जो दिया था, मेडिसिन, वैक्सीन और मतलब मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जो है जो गाड़ी का भाड़ा वगैरह होता है, दाना वगैरह, चिक्स वगैरह जब मंगाते हैं तो ई रिक्शा का, तो वो सारी चीज़ें मैंने जोड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने बाकी की चीज़ें नहीं जोड़ी, जैसे कि लेबर कॉस्ट वगैरह। तो लेबर कॉस्ट इसलिए मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि मेरा जो है वो लेबर नहीं था, मैं मतलब खुद ही काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने लेबर कॉस्ट इसमें नहीं जोड़ा है। अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे करना हो तो उस हिसाब से आप लेबर कॉस्ट भी जो है आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। और प्लस बिजली बिल वगैरह जो है तो वो भी मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि बिजली जो है वो मेरा फ्री है। फ्री मतलब वैसे फ्री नहीं है, फ्री ये है कि मतलब जो घर में हमारे जो मतलब मीटर जो लगा वो फिक्स मीटर है, यानी कि उस पे जो है रीडिंग तो आता है, लेकिन हम लोग को रीडिंग के हिसाब से जो है पेमेंट नहीं करना होता बिजली का। वो हम लोग का फ़िक्स अमाउंट आता है 100 मतलब 150 रुपये के आसपास जो है फ़िक्स आता है हम लोग का। तो उसी से जो है हम लोग मतलब वही बिल हम लोग पे करते हैं, मतलब अलग से बिल मतलब नहीं आता मीटर के हिसाब से कि आज 50 यूनिट हो गया या 200 ये हो गया 300 हो गया, तो उसके हिसाब से हम लोग का नहीं आता। हम लोग का फ़िक्स अमाउंट आता है, तो उस हिसाब से हम लोग बिल पे करते हैं। तो हालांकि फार्म जो है वो हमारे घर के पास नहीं है, फार्म जो है वो हमारे मतलब लेकिन फार्म के बगल में जो घर है वो मतलब अपना ही घर समझिए उसको, मतलब फैमिली टाइप से ही है, मतलब अपनी मतलब दादा का घर है वो, मतलब दादा के हमारे भाई का घर है। तो वहाँ से मतलब मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, तो वहाँ भी सेम हिसाब किताब है, मीटर जो फिक्स है, तो उसमें जो है कोई पैसा नहीं लगता है। तो बाकी जो है आप अपने हिसाब से जो है आपके यहाँ जो भी बिजली बिल हो तो आप कैलकुलेट करके आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल जो मतलब हमारा जो एक्सपेंस हुआ, यानी कि 3,000 का मेडिसिन वगैरह का जो हमने जोड़ा वो, और प्लस जो है 60,700 टोटल खर्च, और प्लस जो लास्ट में जो हमने एक स्टार्टर लिया था वो, तो टोटल मिलाकर के 66,200 यानी कि 66,200 रुपये जो है वो हमारा टोटल जो है वो खर्च हुआ है, मतलब हमारे हिसाब से। बाकी वैसे हमने कुछ मतलब ड्रिंकर और फीडर भी ख़रीदा था, तो उसको मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो तो जो है हर बैच में काम आता है। तो इसको हम जो फार्म की इन्वेस्टमेंट में उसको हम ऐड कर रहे हैं, बैच के इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो 135 के हिसाब से जो मतलब सेल हुआ 112 तक, तो उसका जो टोटल अमाउंट जो हुआ हमारा वो 81,200 रुपये 300 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 ही लिखा है, यानी कि 81,200 लिखा है। तो अब जब आप 81,200 में से जब आप 66,200 माइनस करेंगे तो आपका जो है 15,000 जो है वो बच जाता है, यानी कि 15,000 जो है वो हमारा ये सारी चीज़ें माइनस करके जो है वो बचा। तो इस हिसाब से जो है आप इसको प्रॉफिट मान सकते हैं। बाकी रहा सवाल कि BSF लार्वी खिलाने का, तो मैंने तो सोचा था कि मतलब अच्छे क्वांटिटी में मैं BSF लार्वी खिलाऊंगा, और अगर मैं खिलाता तो फिर ये चीज़ जो है वो और इंक्रीज़ होता। प्लस जो मोर्टलिटी हमारी जो नेचुरल मतलब वैसे जो ये बीमारी वगैरह से होती है वो तो हुआ नहीं, नेवला के काटने से हुआ, तो वो जो बच जाता अगर नेवला नहीं काटता, तो फिर उस हिसाब से हमारा जो है
और भी अच्छा जो है वो प्रॉफिट होता। तो लार्वी जो है वो मतलब ना के बराबर मैंने खिलाया था इसको, यानी कि 1-2 दिन मैंने खिलाया, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि 1-2 दिन में मतलब कौन सा दाना बच जाएगा आपका। तो यही सारी चीज़ें हैं इसको मतलब। और जो मतलब ये जो मैंने सेल किया था, ये मैंने 30 दिन का जब चिक्स हो गया था, 30-32 दिन का, तब से मैंने मतलब इसको स्टार्ट किया था सेल करना। और लगभग मतलब 4-5 दिन के अंदर अंदर में जो है वो हमने सेल कर दिया था, यानी कि 35 दिन मान के चलो, आपको 35 से 36 37 दिन मान लो, 37 दिन में जो है टोटल सेल हो चुका था। और एवरेज वेट जो है वो हमारा 2+ था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे जो है बॉयलर फार्मिंग जो है वो मतलब सही लगा, प्रॉफिटेबल लगा। अब रहा सवाल कि अगर इसी प्रॉफिट इसमें क्या होता है कि अब यही जो रेट जो मैंने सेल किया है, यही अगर फ्लैक्चुएट होता है, यानी कि ऊपर नीचे जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉफिट जो है वो कम होगा। और अगर रेट अगर अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट जो है वो आपको जो है वो अच्छा होगा। बाकी रहा सवाल कि इससे पहले जो है मैंने सोनाली डाला हुआ था। सोनाली के साथ में 1-2 ब्रीड और भी था, जैसे कि डबल एफजी था और कड़कनाथ था, तो वो सब ना के बराबर था, मतलब समझो कि 100 पीस के आसपास था। बाकी 1500 जो है वो सोनाली था। तो उसमें जो है मुझे मतलब प्रॉफिट नहीं हो पाया, क्योंकि सब कुछ जो है वो गड़बड़ वगैरह हो गया था काफ़ी। क्योंकि मार्केट वगैरह जब मैंने उसका पता किया सेल का, और मैंने जब बात किया लोगों से सेल का, तो मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा ना लॉस हो, इसलिए इसको जो है कम टाइम पे ही सेल कर देते हैं। तो हालांकि उसमें मैंने बहुत मतलब उसको रिड्यूस किया था कॉस्ट को, तभी भी जो है मुझे जो है 50 से 60 हज़ार का जो है उसके अंदर में लॉस लगा था। उसमें मैंने BSF भी खिलाया था लार्वी, और उसके अलावा जो है मैंने उसको फ्री रेंज में भी लास्ट में जो है वो डाला था। और उसके अंदर फिर मैंने कॉमर्शियल फीड के अंदर भी मिक्स करके मक्का वगैरह भी दिया था। मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने लास्ट तक कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश की। फिर भी जो है मुझे 50 से 60 हज़ार का जो है वो हमारा लॉस गया उसके अंदर में। तो इसीलिए मैं मतलब उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ बॉयलर को, तो मुझे बेस्ट लग रहा है। और जो है आगे भी जो है वो जो बैच डलने वाला है वो भी बॉयलर का ही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं भी आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं फार्मिंग, तो आई थिंक आपको जो है बॉयलर से ही स्टार्ट करना चाहिए। देखिए बॉयलर में थोड़ा सा परेशानी है, परेशानी मतलब वैसी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि एक तो आपको जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि ब्रूडिंग से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, यानी कि मतलब ब्रूडिंग कैसे करना है, मेडिसिन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, कितने पे करना है, बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके अलावा मौसम के हिसाब से उसका देख रेख करना है, स्पेस वगैरह का जो है ये सब चीज़ें, साफ़ सफाई हो गया उसका, फीडर ड्रिंकर का, और जो है इन सब चीज़ों का, हीट वगैरह का, ये सारी चीज़ों का जो है आपको अगर आप बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप अच्छे से जो है बॉयलर की फार्मिंग आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि जो भी फर्स्ट टाइम अगर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा महंगा चिक्स हो, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनी का चिक्स डालें, जैसे कि वेंकीज़ हो गया। तो इस तरह की जो कंपनी होती है इनका जो चिक्स होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जो लोग बोलते हैं कि देसी में मोटिलिटी कम होती है, बॉयलर में मोटिलिटी ज़्यादा होती है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बॉयलर को अगर ढंग से पालेंगे तो बहुत ना के बराबर मोटिलिटी होती है। बहुत सारे लोग तो 0 मोटिलिटी पर भी जो है इसको मतलब कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कुछ जो है मोटिलिटी होता है। अब और देसी में क्या है कि देसी का थोड़ा सा जो है लोग कहते हैं कि मतलब लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैंने भी डाला हुआ देसी को, मतलब थोड़ा सा इम्यून पावर जो है उसका थोड़ा स्ट्रांग होता है। वेदर का जो हिसाब किताब होता है उसको वो थोड़ा सा झेल लेता है। बॉयलर को थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है।
लेकिन अगर बॉयलर को आप सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है आपको मतलब बहुत ही कम मोर्टेलिटी जो है आपको आपके बैच में मिलेगा और आप सक्सेसफुल जो है बॉयलर की फार्मिंग कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इससे जो है आप इजीली जो है एक कैलकुलेशन आप बैठा सकते हैं और फिर आप जो है फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी के लोग जो फार्मिंग करते हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा ही कि क्या हिसाब किताब है और कैसे चीज़ें चलती है, बट फिर भी क्योंकि इस बैच का लास्ट वीडियो था ये, तो इसलिए मैंने जो है जो भी रिज़ल्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो वो बताएं कि क्या मतलब ग्रोथ सही था या नहीं था, या फिर जो मैंने सेल किया तो उसका रेट मुझे सही मिला या नहीं मिला, या फिर जो भी मतलब एक्सपर्ट जो ओपिनियन होता है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएसएफ से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल पूछना हो, या फिर अगर कोई और भी सवाल हो फार्मिंग से रिलेटेड जो आपको लगता हो कि मुझे पता होगा और मैं आपको बेहतर सजेशन दे सकता हूं, तो आप जो है मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट के थ्रू, और या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मुझे अपना जो है सवाल जो है आप भेज सकते हैं। और नंबर जो है मेरा, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि नंबर नहीं बताते हो आप वीडियो में, तो नंबर भी मैं लिख देता हूं। और प्लस जो है आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब चैनल के, तो वहां पर भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, तो आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी जो है आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से नंबर है उससे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और फिर मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका सवाल होगा उसके हिसाब से फिर मैं जो है प्रिपेयर करूँगा सारी चीज़ें और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों से शेयर करने का मन हो तो शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।